कराची में एक और मां की गोद उजड़ गई। 3 साल इब्राहिम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत गटर में गिरकर खत्म हो गई। अंडामोर, शादमान, औरंगी और अब नीपा चौरंगी वाकयात में अब तक कई मासूम बच्चे अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। इंतजामी गफलत और लापरवाही ना जाने मजीद कितने लोगों की जान लेगी। लेकिन इन सब के बावजूद हुक्मरानों की आंखें कब और कैसे खुलेंगी ये वक्त ही बताएगा। अवामी नुमाइंदगान भी हुकूमत से रहते हुए काम करने को तैयार नहीं। MQM से वाबस्ता रुकन असम्बली नजम मिर्जा ने खुले गटर से मुतालिक करारदाद भी पेश की। अरकान असम्बली की नीपा चौरंगी वाक़े से मुतालिक क्या राय है, देखिए अक्सर शाहिद की स्पेशल रिपोर्ट। कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कराची वो शहर जो रोशनियों का नहीं अबंदी खाइयों का शहर बन गया है। यहाँ सड़क पर कदम रखना ज़िंदगी की ज़मानत नहीं बल्कि एक जुआ बन गया है। खुले मैनहोल मासूम जिंदगियाँ निगल रहे हैं, घर आबाद होने से पहले ही उजड़ रहे हैं। कराची में हर हादसे के बाद चंद घंटों का शोर, फिर सब खामोश। आखिर कब रुकेगा ये सिलसिला, इस पर बात करेंगे ऐवान में मौजूद हर नुमाइंदे से। ये जो हम बात कर रहे हैं ये सिंध के अंदर ये हो गया है, नाअहली और निज़ाम दोनों प्लस होकर, और उसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया है। भाई नाअहली तो है ही है, हुक्मरानों की हुक्मरान नाअहल है। 17 साल से गवर्नमेंट के अंदर है, क्या कर दिया इन्होंने भाई कराची शहर के लिए, पूरे सिंध के लिए। फिर हम जो बात कर रहे हैं कि इस निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। ये निज़ाम और पाकिस्तान तो अब साथ नहीं चल सकते। अब एक गफलत हुई है, उसको दूर करना चाहिए। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को पूरे कराची का सर्वे करना चाहिए। जहाँ ढक्कन मौजूद नहीं है उनको नहीं रखना चाहिए कि जी टाउन ने नहीं लगाया, UC ने नहीं लगाया, KMC ने नहीं लगाया। वो फौरी तौर पर पूरे शहर के मेन होल्स का सर्वे कराएं और ढक्कन रखवाएं। ये सिलसिला इसी तरह रुकेगा कि यहाँ पे इंतज़ामी तौर पे अगर ये बेहतर करें ये सारे सिस्टम को, क्योंकि सिस्टम तो कोई और काम कर रहा है, सिस्टम लोगों को सहूलियात नहीं दे रहा। तो जमात इस्लामी का मौका भी यही है। इस साल का 20वीं हमारी अंधुनाक मौत है जो इस वजह से और इस वाक़े के थ्रू रहनुमा हुई है। और उसमें हमने ये देखा कि एक तो ये सितम हुआ कि बच्चा अपनी जान से गया, लेकिन उससे बड़ा सितम ये था कि कोई ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, ना सूबाई हुकूमत, ना हमारी टाउन की जो गवर्नमेंट है या टाउन के चेयरमैन है या UC के चेयरमैन है। सब एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेल रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि एक 2200 का गटर का ढक्कन, क्या हुकूमत सिंध के पास इतना बजट नहीं है? क्या टाउन के पास नहीं है? क्या UC के पास नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, UC के पास भी अथॉरिटी के नाम पे 12 लाख रुपए आते हैं। भाई अगर हम उसमें काउंट करें कि एक UC के अंदर मुश्किल 800,000 ढक्कन होंगे, अगर एक अथॉरिटी या 2 अथॉरिटी अगर उस ढक्कनों पे लगा दिया जाए जिस पे बाबिला मचाओ, जिसमें हमारे तर्जुमान सिंध कह रहे हैं कि इसमें सियासत नहीं करना चाहिए। भाई कौन कह रहा है सियासत करें यार, ये इंसानी जान का मसला है। इतना टैक्स हमसे गवर्नमेंट लेती है तो वो लगता है आखिर, वो लगता है हुक्मरानों को जेबों के अंदर, वो लगता है हुक्मरानों के पीछे जो हमारी स्क्वाड घूम रहे होते हैं ना पुलिस के, ये सारी चीज़ें वहाँ लग रही होती हैं। ये सिंध गवर्नमेंट जब तक यहाँ पर है, पीपल्स पार्टी, तब तक ये मामला चलते रहेंगे। अदरवाइज इस मुल्क का तो क्रिया पाचे इन्होंने कर दिया। मसाइल का अंबार ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है और आवाम का एतमाद बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। अवामी नुमाइंदों की बातें आपके सामने है। हकीकत ये है कराची किसी एक का नहीं बल्कि बेहिसी, बद इंतज़ामी और सियासी लापरवाही का वारिस है। यहाँ पर एक तरफ तमाम सियासी जमातें अपने बयानात देने में मसरूफ़ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के हुक्मरान सूबे की जिम्मेदारी का दावा करते दिखाई देते हैं। लेकिन इस सब मामले में नुकसान आवाम का होता है। यहाँ पर शहर कराची को जब तक वोटों की मंडी समझा जाता रहेगा, गटर खुले रहेंगे, जिंदगियाँ बंद रहेंगी। बात तल्ख है पर सच है। इसी के साथ मुझे इजाज़त। कैमरामैन नागा रफीक के साथ अक्सा शाहिद, अल्लाह हाफ़िज़।